इस आदमी को पता था कि उसकी पत्नी उसे मारने वाली है, इसलिए वो एक डिवोर्स अटर्नी के पास गया, फिर एक एस्टेट प्लानर के साथ बैठा, नई वसीयत पर हस्ताक्षर किए और अपनी पत्नी को अपनी लाइफ इंश्योरेंस से बाहर कर दिया। फिर उसने अपने परिवार को फोन किया और कहा, अगर मेरे साथ कभी कुछ होता है तो मेरी पत्नी ने किया होगा। फिर वैलेंटाइंस डे आया, उसकी पत्नी ने उसे एक सैंडविच दिया, उसने एक निवाला लिया और तुरंत नीचे गिर पड़ा। उसका गला बंद होने लगा, उसकी त्वचा पर हाइव्स निकल आए। उसने अपने बेटे का एपिपेन उठाया और उसे अपनी टांग में लगा लिया। बाद में वो होश में आया और अपने दोस्तों को फोन किया, मुझे लगता है कि मेरी पत्नी ने अभी मुझे मारने की कोशिश की है, लेकिन उसने उसे छोड़ा नहीं। 2 हफ्ते बाद उसकी पत्नी बेडरूम में एक ड्रिंक लेकर आई। वे एक बिजनेस डील का जश्न मना रहे थे। उसने ड्रिंक लिया और पी गया। अगली सुबह उसकी पत्नी रोते हुए 911 पर फोन कर रही थी। वो फर्श पर पड़ा था, मरा हुआ। वो पूरी तरह टूटी हुई दिखाई दे रिलेशन थी, लेकिन अगले ही दिन वो एक पार्टी में शैंपेन खोल रही थी। 1 साल बाद वो एक टीवी सेट पर बैठी थी। वो एक चिल्ड्रंस बुक का प्रचार कर रही थी जो उसने अपने बच्चों को उनके पिता की मौत से उबरने में मदद करने के लिए लिखी थी। लोग उसे प्रेरणा मान रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वह बच निकलेगी, लेकिन फिर पुलिस ने उसके फोन रिकॉर्ड्स निकाले। उन्हें एक ड्रग डीलर को भेजे गए संदेश मिले जिनमें वह माइकल जैक्सन स्टफ मांग रही थी। उन्हें गूगल सर्चेस भी मिली, फेंटी की घातक मात्रा क्या है और $2 मिलियन की सीक्रेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। उस टीवी अपीयरेंस के कुछ ही हफ्तों बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अगर उसे पहले से पता था कि उसकी पत्नी उसे मारने वाली है तो फिर उसने वह ड्रिंक क्यों पी?